यह कहानी उस समय की है जब कानून से ज्यादा ताकत पैसे में थी और सच से ज्यादा कीमत सिफारिश की थी। जब नमक, जो ईश्वर की देन माना जाता था, सरकार की मुट्ठी में कैद हो गया और इंसान की नीयत की परीक्षा शुरू हुई। ऐसे ही एक दौर में एक साधारण सा आदमी खड़ा हुआ, न सत्ता के साथ न धन के साथ, बल्कि अपने जमीर के साथ। ये कहानी है मुंशी वंशीधर की, जिसने सब कुछ खोकर भी ईमानदारी को नहीं छोड़ा और जिसने साबित कर दिया कि सच भले ही देर से जीते पर हारता कभी नहीं। उस समय देश में एक अजीब सी व्यवस्था थी। नमक, जो ईश्वर की देन माना जाता था, अब सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। नया नमक विभाग बना और उसके साथ ही मनुष्य की कमजोरियां भी खुलकर सामने आ गईं। जो वस्तु कभी हर गरीब अमीर की थाली में समान रूप से आती थी, वही अब चोरी, रिश्वत और छल का कारण बन गई। लोग चोरी छिपे नमक बेचते, कोई अफसरों को घूस देता, कोई चालाकी से कानून की आंखों में धूल झोंकता। अधिकारी वर्ग के लिए यह विभाग मानो कल्प वृक्ष बन गया था। पटवारी तक अपनी इज्जतदार नौकरी छोड़कर नमक विभाग में आने को लालायित थे। दारोगा का पद तो ऐसा था कि पढ़े लिखे वकील भी उस पर नजर गड़ाए बैठे रहते। इसी दौर में मुंशी वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। वे पढ़े लिखे थे, फारसी साहित्य के प्रेमी। जुलेखा की विरह कथा और मजनू फरहाद की प्रेम गाथाएं उन्हें संसार की सबसे बड़ी घटनाएं लगती थीं। अमेरिका का आविष्कार और नल नील का युद्ध भी उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन घर की हालत कुछ और ही कहानी कहती थी। एक शाम उनके पिता ने उन्हें पास बैठाकर कहा। पिता थके लेकिन अनुभवी स्वर में, बेटा, घर की दशा देख रहे हो, कर्ज सिर पे है, बहनें हैं, उनका ब्याह करना है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कब गिर पड़ूं कोई भरोसा नहीं। अब घर का भार तुम्हारे कंधों पर है। वंशीधर चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। पिता आगे बोले, नौकरी में ओहदे को मत देखना, ओहदा तो पीर का मजार है, नजर चढ़ावे पर रखनी चाहिए। जहां ऊपर की आमदनी हो वहीं काम पकड़ना। तनख्वाह तो एक दिन दिखने वाला चांद है, ऊपर की आय बहता झरना है। वंशीधर के मन में हलचल मच गई। विवेक कुछ और कहता था, लेकिन अनुभव के सामने विवेक मौन हो गया। भाग्य ने पलटी खाई। वंशीधर नमक विभाग में दारोगा नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपर की आमदनी की तो कोई सीमा नहीं थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। पिता गर्व से फूल गए, महाजन नरम पड़ गए, पड़ोसियों की आंखों में ईर्ष्या उतर आई, लेकिन वंशीधर भीतर से बदल नहीं पाए थे। नमस्कार दरोगा साहब, आपका स्वागत है। सब लोग अपने काम पर ध्यान दें, नियम से काम होगा। नया दरोगा कैसा लगता है? सुना है रिश्वत नहीं लेता। देखते हैं यहाँ टिक पाएगा या नहीं। दरोगा साहब, बस एक छोटा सा नजराना है, काम आसान हो जाएगा। साहब, यहाँ तो यही रिवाज है। यहाँ से कानून चलता है, रिवाज नहीं। और मेरी ईमानदारी का कोई दाम नहीं। देखा, बिना काम कराए लौटा दिया। लगता है नया दरोगा अलग ही मिट्टी का बना है। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। जाड़े की रात थी, कोहरा पसरा हुआ था। दारोगा साहब गहरी नींद में थे कि अचानक शोर से आंख खुल गई। वंशीधर मन में, इतनी रात गए गाड़ियों की आवाज, यह असामान्य है। वे बिना देर किए उठे, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, घोड़े पर सवार होकर पुल की ओर बढ़ चले।
पुल पर पहुंच इतनी रात गए गाड़ियों की आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। आज देखना होगा। पहुंचते ही दृश्य साफ हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार जमुना पार कर रही थी। वंशीधर कड़क स्वर में, किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? और गाड़ियों में क्या है? गिरजा की। साहब, इसमें तो नमक है। अलोपी दीन इलाके के सबसे बड़े जमींदार। धन, प्रतिष्ठा और प्रभाव तीनों उनके चरणों में थे। वे रथ पर सवार आए, चेहरे पर आत्मविश्वास था। अलोपी दीन मुस्कुराते हुए, बाबूजी, बाबूजी। बताइए क्या अपराध हो गया? वंशीधर ने बोरे टटोले। नमक। वंशीधर कठोरता से। आप हिरासत में हैं। पंडित जी स्तब्ध रह गए। धन के सहारे पहली बार डगमगाए। पहले 1000, फिर 5000, फिर 20,000। धन अपना पूरा बल लगा रहा था। अलोपी दीन गिड़गिड़ाकर, 5,000 नहीं, 20,000 सब ले लीजिए बाबूजी। तुम मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। बाबू साहब, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धर्म बिकाऊ नहीं होता। आखिर धन हार गया। पंडित अलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़े। ये दिन शहर में हलचल मच गई। हर पापी, हर बेईमान नैतिकता का उपदेश देने लगा। अब देखो, बड़ा आदमी भी बच नहीं पाया। ईमानदारी हो तो ऐसी हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। का अदालत में धन की विजय हुई। साक्ष्य झूठे साबित हुए। वंशीधर दोषी ठहराए गए, ईमानदार होने के अपराध में। पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। सबूतों के अभाव में पंडित अलोपी दीन को पूरे सम्मान के साथ मुक्त किया जाता है। दरोगा वंशीधर को लापरवाही और अनुचित कठोरता का दोषी ठहराया जाता है। 1 सप्ताह बाद निलंबन का आदेश आया। मुंशी बंशीधर, ये विभागीय आदेश है। ये सच्चाई का इनाम है। वंशीधर टूटे मन से घर लौटे। पिता क्रोध से भर उठे। कहा था ना, ईमानदारी पेट नहीं भरती। देख लिया अब इसका फल। हमने समझाया था, ईमानदारी से घर नहीं चलता। माँ दुखी थी, पत्नी मौन। घर में अंधकार था। एक शाम सजे रथ के साथ पंडित अलोपी दीन आए। पंडित जी, हमारे भाग्य खुल गए जो आपके चरण इस दिन घर पर पड़े। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। आज मैं अलोपी आपके द्वार दीन अतिथि बनकर आया हूं। विनम्र स्वर में, उस रात आपने मुझे अपने अधिकार से पकड़ा था। आज मैं स्वेच्छा से आपके पास आया हूँ। उन्होंने 6,000 दस्तावेज वार्षिक पढ़ाया। वेतन, बंगला, घोड़ा, सम्मान। मुझे योग्यता नहीं, ईमान चाहिए। वंशीधर की आंखें भर आईं, हाथ कांपते थे। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपी दीन ने उन्हें गले लगा लिया। धन जीतता हुआ दिखता है, लेकिन अंततः सिर झुकाता है धर्म के सामने। ईमानदारी देर से फल देती है, पर उसका फल सदा अमर होता है।